तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट ऑर्डर के बारे में बहुत दिनों से वार्ता नहीं हुई है, तो इसका फाइनल आदेश कब आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करेंगे। डीएलएड कोर्स बंद हो रहे हैं दोस्तों, शिक्षक भर्तियों में ग्रहण लगा पड़ा है। तो दोस्तों, सारी अपडेट पर एक साथ चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि फाइनल आदेश की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं छात्र, वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और परेशान होने भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आर्डर ना आने के कारण जो शिक्षक भर्तियां हैं वो अटकी पड़ी हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के मार्कशीट तक जनरेट नहीं हो पा रहे हैं और साथ ही साथ नया विज्ञापन ही नहीं आ पा रहा है और शिक्षक भर्तियों पर भी कोई वार्ताएं नहीं हो रही हैं। अधिकारियों के पास एक ही मुद्दा है कि बीएड बनाम बीटीसी का केस जब तक फाइनल नहीं होगा हम यूपी टेट का विज्ञापन नहीं दे सकते और साथ ही साथ शिक्षक भर्तियों पर हम कोई अभी बात ही नहीं करने वाले। केवीएस की बात कर लें तो केवीएस भी अभी अंडरगोइंग है और इसका फाइनल कह लें ऑर्डर आने के बाद ही आपका रिक्रूटमेंट पूरा हो सकता है। और साथ ही साथ DSSB भी इस इंतज़ार में है कि बीएड बनाम बीटीसी का आ जाए। मध्य प्रदेश की बात कर लें, बिहार और साथ ही साथ देख लें और भी डिफरेंट स्टेट हैं जहां पर शिक्षक भर्तियां या तो हो चुकी हैं या जो हो रही थी वो अटकी पड़ी हैं। राजस्थान का ही मुद्दा ले सकते हैं। तो ये पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश के कई राज्यों का बहुत बड़ा बिंदु है और इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत दिनों से ऑर्डर को रिजर्व करके रखा हुआ है और अभी तक माननीय जजेस के द्वारा इस पर कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है कि कब तक फाइनल ऑर्डर आएगा। दोस्तों, होली का जो अवकाश था उसके बाद से उम्मीदें थी कि मार्च तक में आदेश आ जाएगा, लेकिन मार्च में जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब दोस्तों हम अप्रैल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और एडवोकेट पैनल की वार्ता के अनुसार देखा जाए तो आपका जो आदेश है वो 5 से 6 अप्रैल या 10 से 14 अप्रैल इन तिथियों के मध्य आएगा, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। तो 5 से 6 और 10 से 14, चूंकि दोस्तों 10 से 14 अप्रैल तक अगर ये आदेश नहीं आ पाता है तो फिर इसके बाद देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे और फिर आपका ऑर्डर अवकाश के बाद ही आएगा और काफ़ी टाइम लगेगा। तो यही उम्मीद है, चूंकि स्लो बेंच है ये तो पता है। अनिरुद्ध बोस जी की जो भी बेंच है उसमें आदेश देखा जाए, इतिहास उठा के आप देखेंगे तो 3 से 4, 4 से 5, इतने से ज़्यादा आदेश नहीं देखते हैं। और ये जो मामला है ये इतना बड़ा मुद्दा है, डिफरेंट स्टेट को कवर करना है और ये बृहद आदेश आएगा। हो सकता है कि इस मुद्दे पर फाइनल आदेश में राज्यों को लिबर्टी दे दी जाए कि राज्य अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। कई राज्य बाहर कर रहे हैं, कई राज्य इसको कंसीडर कर रहे हैं और एनसीटी की गाइडलाइंस हैं, पैरामीटर्स हैं, ये सारे मुद्दे हैं जिन पर विस्तृत रूप से जज साहब को लिखना होगा। और ये आदेश समझ लीजिए दोस्तों बहुत ही यूनिक आ रहा है, तभी इसमें इतना समय लग रहा है। अगर डिवीजन बेंच या राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिपीट करना होता तो तुरंत आ जाता। अभी देखा जाए तो जो भी मुद्दा आप देखें, अगर सिंगल बेंच में वो हुआ है और डिवीजन बेंच में वही आदेश होना है तो तुरंत एक हियरिंग में फाइनल हो जाता है और उसका ऑर्डर आना होता है तो 2-4 दिन में करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर कोई उसमें चेंजेस हैं तो उसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगता है और इसमें चेंज बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि हर एक राज्य को कवर करना है और इतना बड़ा मुद्दा है दोस्तों कि पूरे देश की आगे आने वाली 10-15 साल की या सैकड़ों साल की जो शिक्षक भर्तियां हैं इस आदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बदले नहीं जाते हैं। एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, तो इसमें भी देखा जाए तो फिर बहुत बड़ा फेरबदल संभव नहीं हो पाता है अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों फाइनल आदेश के इंतज़ार में थोड़ा सा आपको और भी बाट जोड़ना पड़ेगा और 10 से 15 अप्रैल तक का आप इंतज़ार करें। ज़्यादा प्रायिकता की अगर आप बात करेंगे तो 10 से 14 अप्रैल, और ये मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है कि फ्राइडे को डिलीवर होता है। सुप्रीम कोर्ट की जो रीति है उसके अनुसार ये फ्राइडे को ओपन कोर्ट में सुनाया जा सकता है। तो इस हिसाब से 10 से 14 अप्रैल इसमें का पीक टाइम समझ में आ रहा है। अब दोस्तों देखा जाए तो डिफरेंट स्टेट में जो डीएलएड कोर्सेज हैं वो बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नई शिक्षा नीति के आधार पर लिया गया फैसला, राज्य में अब नहीं होगा डीएलएड, शिक्षा विभाग ने लगाई रोक।
शैक्षणिक सत्र 2023-25 में एडमिशन ले लिए हैं तो रद्द करें संस्थान। तो राज्य में 24 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समेत 4 प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान में प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा की पढ़ाई नहीं होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पत्र जारी कर संबंधित संस्थाओं को आदेश दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमार पासी ने कहा है कि पिछले माह 13 फरवरी को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर के तत्वाधान में स्टेट देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर किसी संस्थान द्वारा सेशन 2023-25 में एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है तो उसे तत्काल रद्द कर दिया जाए। झारखंड का मामला है। और साथ ही कहा गया है कि वैसे स्टूडेंट्स जो सेशन 23-25 के पूर्व के सत्रों में नामांकित हैं तो शैक्षणिक सत्र की समाप्ति होने तक पढ़ाई जारी रहेगी। बताते चले कि राज्य के 24 जिला और चलिए ये ठीक है। तो ये दोस्तों जो फैसला है नीपी 2020 के आधार पर लिया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये है कि अब जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएड कोर्स हैं वो शुरू किए जा रहे हैं, बीएलएड जिसको कह सकते हैं। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कम बीएड है और इसके बाद बीकॉम बीएड है, बीए बीएड है, एलएलबी वाले भी कोर्सेज हैं। तो इन सब की वजह से ये होता है कि भाई अब डीएलएड का क्या मतलब है। डीएलएड प्राइमरी के लिए वैलिडेट करता है और देखा जाए तो जूनियर के लिए 1 to 8 के लिए बीएड वाले एलिजिबल हो जाते हैं अभी तक के आदेश के अनुसार। तो ये भी एक मुद्दा बन सकता है। ठीक है, राज्य जो है लगातार डीएलएड कोर्स को बंद कर रहे हैं। तो ये तनिक भी कतई लोग अगर इसका मतलब निकाल रहे हैं कि डीएलएड कोर्स बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बीएड के सपोर्ट में ही आदेश आ जाएगा या पूरी तरीके से डीएलएड जो है, डीएलएड तो खैर पहले से है ही, तो बीएड को अंदर नहीं किया जाएगा। तो इनसे आप बिल्कुल भी दोस्तों परेशान ना हो, ये अपने राज्यों के नीतिगत फैसले हैं। और देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी नहीं लागू हो जा रही है, लागू होगी धीरे धीरे और उसका टारगेट भी बाद का दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है शिक्षक भर्तियों का है कि ये मुद्दा अटका हुआ है, इससे शिक्षक भर्तियां अटकी हुई हैं। और माननीय जजेस को ये चीज़ को समझना चाहिए कि जल्द से जल्द आदेश जो है डिलीवर करें। और इसके लिए ऑन कोर्ट रिक्वेस्ट भी की गई थी। बहुत सारे स्टेट थे जिन्होंने अपना अपना थोड़ा थोड़ा सबमिशन रखा था 4 से 5 मिनट का, जिसमें कहा गया था और लास्ट में पटवालिया साहब ने कंक्लूड किया था। तो उसमें भी पैन इंडिया इशू इसको बताया था और साथ ही साथ कहा था कि बहुत जगह भर्तियां हो चुकी हैं, बहुत जगह हो रही हैं, होने वाली हैं। तो इन सबको देखते हुए इसमें जो है फैसला जो है सही ढंग से आना चाहिए। तो इस बात को कोट भी किया गया है और फाइनली जजेस इसका ध्यान भी रख रहे होंगे आई थिंक। और दोस्तों इसका इंतज़ार तो खैर अब लंबा हो रहा है, अब तक में आ जाना चाहिए। लेकिन खैर देखते हैं, एडवोकेट पैनल जो कहता है भाई उसके हिसाब से अप्रैल का फर्स्ट वीक हो गया या तो मिड हो गया। अगर इतने में नहीं आ पाया तो फिर गर्मी की छुट्टी, और मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा ये खींचा जाएगा, इसको अप्रैल में ही डिलीवर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मैक्सिमम जो पीक इसकी जो कह लें डेट है वो 15 अप्रैल के पहले की है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।